नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेडशॉट फिल्म्स में। आज मैं आपको सिखाऊंगा लैपटॉप का रैम। तो लैपटॉप का रैम क्या होता है? तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रैम का कंप्यूटर के अंदर क्या काम होता है, वो कैसे वर्क करता है। देखिए, हम रैम को रैम क्यों कहते हैं? बिकॉज रैम RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का लॉन्ग फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्चुअली रैम जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर टेम्पररी मेमोरी का काम करता है। टेम्पररी मेमोरी, टेम्पररी स्टोरेज का काम करता है। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो विंडोज़ को लोड करना, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, उसके बाद फाइल्स को रन करना, ये सब चीज़ें रैम के अंदर प्रोसेस होती है। और जो भी हम फाइल क्रिएट करते हैं उसे जब हम सेव करते हैं तो वो जाता है आपका स्टोरेज डिवाइस के अंदर, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया। लेकिन हम टेम्पररी यूज़ के लिए रैम का ही कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता है। रैम के बिना कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर शुरू नहीं हो सकता, इसलिए रैम का बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट पार्ट है जो लैपटॉप के अंदर काम करता है। रैम के दो प्रकार पड़ते हैं, एक है स्टैटिक मेमोरी, दूसरा है डायनामिक मेमोरी। ये दो प्रकार के अंदर रैम आती है। और अभी हम देखेंगे लैपटॉप के अंदर ये जो आप चारों रैम देख रहे हैं, ये आपके सामने है 4 रैम, और ये 4 तरह की रैम लैपटॉप के अंदर यूज़ होती है। अभी मैं शुरू से बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये है लैपटॉप का SD रैम। अब ये जो रैम है, ये रैम जो शुरू के लैपटॉप थे, जैसे कि पेंटियम 3 या फिर शुरू के कुछ पेंटियम 4, पेंटियम 2, ये जो लैपटॉप से, ये लैपटॉप के अंदर ये रैम यूज़ की जाती थी। आप देख सकते हैं इसका जो स्लॉट है वो एक साइड में है। अब ये रैम यूज़ नहीं होती, मीन्स ये जो पुराने जो लैपटॉप जिनके पास है वही लैपटॉप के अंदर ये रैम यूज़ होती है। और ये रैम मैक्सिमम 512 तक ही मिल सकती थी। अब ये जो रैम मेरे पास है, ये रैम 256 MB का रैम है। उसके बाद जो रैम आया वो था DDR रैम। ये जो आप देख रहे हैं, ये है DDR रैम। अभी ये जो रैम है मेरे पास, ये 256 MB का DDR रैम है। ये जो रैम है, ये शुरुआत में जो पेंटियम 4 प्रोसेसर के लैपटॉप आए, उस लैपटॉप में ये रैम ज़्यादातर यूज़ की जाती थी। आप देख सकते हैं इसका भी जो नॉच आप देख सकते हैं वो काफ़ी एक साइड में है। अगर हमें जानना है कि ये रैम कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टिकर होता है, वो स्टिकर पे लिखा होगा, आपको देख सकते हैं ये DDR रैम, यहाँ पे लिखा होता है DDR रैम। ओके, ये हो गया आपका दूसरा रैम। उसके बाद आया DDR2 रैम। आप ये देख सकते हैं, ये है आपका
टू रैम। ये है आपका DDR2 रैम। अभी जैसे ये देख रहे हैं आप, ये DDR रैम है और ये DDR2 रैम है। इनके नॉचेस जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इनके नॉचेस बिल्कुल पास पास में होते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि इनमें ये नॉचेस का डिस्टेंस होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 mm, तो वो समझ भी नहीं आता, लेकिन देखने में वो एक जैसी रैम लगती है। तो हम इन्हें कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा DDR रैम है और कौन सा DDR2 रैम है? तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो DDR रैम है, ये DDR रैम में जो ICs यूज़ की जाती है वो लंबी ICs होती है, और DDR2 रैम में जो ICs होती है वो देख सकते हैं आप, स्क्वायर शेप में ICs होती है, और ये रेक्टेंगुलर शेप में ICs है। तो इससे हम जान सकते हैं कि ये DDR2 रैम है और ये DDR रैम है। ये जो DDR2 रैम है, ये जैसे शुरुआती के जो ड्यूल कोर थे, ड्यूल कोर, कोर्टिडियो, इन प्रोसेसर वाले मदरबोर्ड में ये रैम यूज़ की जाती है। उसके बाद जैसे AMD का प्रोसेसर्स हो गए, AMD का जो मदरबोर्ड थे, वो मदरबोर्ड में DDR2 के रैम यूज़ होते थे। वैसे AMD के मदरबोर्ड में DDR1 भी यूज़ किया जाता था, SDRAM भी, जो पुराने मदरबोर्ड थे उनमें यूज़ किए जाते थे। ये हो गया आपका DDR2। अब ये उसके बाद आया, ये है DDR3 रैम। DDR3 रैम का आप स्लॉट देख सकते हैं, जैसे कि मैंने जो पहले दिखाया था, जैसे ये अभी आप देख सकते हैं DDR और DDR SDRAM। ये है आपका DDR3 और ये है आपका SDRAM। तो आप देख सकते हैं इनके स्लॉट भी काफ़ी पास पास है, लेकिन DDR3 जो रैम होती है, वो रैम के ऊपर एक स्टिकर जो होता है, वो स्टिकर्स पे लिखा होगा, आप देख सकते हैं PC3 या फिर DDR3, इस पे लिखा होता है PC3 रैम और DDR3 रैम। और अगर DDR2 रैम रहेगा तो वहाँ पे PC2 भी हो सकता है। वहाँ पे अगर PC2 है तो वो DDR2 रैम है, और अगर PC3 है तो वो DDR3 रैम है। ये हो गया आपका DDR3 रैम। ये DDR3 रैम जो है, जो अभी नया जो Core i3 प्रोसेसर्स वाले जो भी मदरबोर्ड है, उन मदरबोर्ड में ये रैम यूज़ किया जाता है। अभी मेरे पास ये जो रैम है, ये 1 GB DDR3 रैम है। अभी रैम के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ आपको जो मुझे बतानी है, रैम के अंदर ये एक और फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है रैम का फ्रीक्वेंसी। हर एक रैम का अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकता है। अगर आपके लैपटॉप में 2 रैम काम करते हैं तो दोनों रैम के फ्रीक्वेंसी एक जैसी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने लैपटॉप में 2 रैम लगाई हो और उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, तो जिस रैम की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही रैम मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको लैपटॉप में देगी। ये उसका ड्रॉबैक है। इसीलिए जब भी आप लैपटॉप में रैम लगवाए तो ये देखना ज़रूरी है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है या नहीं। सो आप ध्यान रखना कि दोनों के रैम फ्रीक्वेंसी सेम हो। उसके बाद ये जो रैम होती है, तो अगर आपके लैपटॉप में आप लैपटॉप शुरू करते हैं और लैपटॉप में अगर डिस्प्ले नहीं आता, मीन्स लैपटॉप का प्रोसेसर्स वगैरह सब शुरू हो जाता है,
लेकिन डिस्प्ले नहीं आता, तो रैम का फॉल्ट हो सकता है। अगर आपके लैपटॉप में लैपटॉप शुरू होता है लेकिन कुछ बिप्स आपको सुनाई देती है, तो भी रैम का फॉल्ट हो सकता है। तो कृपया करके दूसरा फॉल्ट ना समझकर पहले रैम को चेंज करके देखें। और अभी मैं आपको समझाता हूँ कि रैम को कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं, मीन्स उसको रिपेयर कैसे करेंगे प्राइमरीली। प्राइमरी रैम रिपेयर करने के लिए आपके पास पीसीबी क्लीनर, ये जो पीसीबी क्लीनर आप देख रहे हैं, ये पीसीबी क्लीनर, और इसे आप आईपीए भी कह सकते हैं। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग के शॉप में आपको ये पीसीबी क्लीनर आसानी से मिल जाएगी। ये मोबाइल रिपेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और ये टूथब्रश। सबसे पहले आप रैम को निकालें, उसके बाद रैम के ऊपर आपको पीसीबी क्लीनर छिड़कना है। रैम के ऊपर मतलब ये जो आप गोल्डन पॉइंट्स देख रहे हैं, ये जो आप गोल्डन पॉइंट्स आपको जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये गोल्डन पॉइंट्स पे आपको ये क्लीनर आपको छिड़कना है। ये दोनों तरफ आपको गोल्डन पॉइंट्स मिलेंगे। तो बस आपको ये गोल्डन पॉइंट को ब्रश से क्लीन करना है। दोनों तरफ आप छिड़क दीजिए, इसे क्लीन कर लीजिए। जिससे कि अगर इस गोल्डन पॉइंट्स पे अगर कुछ डस्ट आ गई हो, या फिर जैसे कुछ समय बाद उस पे उसके ऊपर चिकनाहट जैसी आ जाती है, तो वो निकल जाएगा। ये क्लीनर से, ब्रश से वो निकल जाएगा। और उसके बाद इसको कम से कम 10 मिनट ऐसे ही रखें, और 10 मिनट बाद इस रैम को आप लैपटॉप के अंदर लगाएं और लैपटॉप शुरू करके देखें। तो 50% चांसेस है कि ये आपका लैपटॉप शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर तब भी नहीं शुरू होता, तो आपको फिर ये क्लीनर जो है वो पूरा जो रैम है उस रैम को आपको छिड़कना है और ब्रश से आपको साफ कर लेना है। ठीक है, तो ये अगर चीज़ आप करते हैं, उसके बाद कोई भी हॉट ब्लोअर, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे पास हॉट ब्लोअर है। इस हॉट ब्लोअर से आपको उसको नॉर्मल हीट देके 10-10 मिनट के बाद उसको पलट के नॉर्मल हीट देना है, बहुत ही नॉर्मल, 100 से 150 डिग्री तक इसको आपको हीट देना है नॉर्मली। उसके बाद 15 मिनट के लिए उसे आप ना हिलाए, रैम को ना हिलाए, उसको ठंडा करने के लिए रख दें। 15 मिनट के बाद इस रैम को आपको लैपटॉप के अंदर लगा के वापस से शुरू करके देखना है कि आपका लैपटॉप शुरू होता है या नहीं। 75% चांसेस है आपका ये जो रैम है वो काम करेगा और आपका लैपटॉप शुरू हो जाएगा। अभी मैंने आपको जो बताया ये प्राइमरी लैपटॉप रैम का रिपेयर प्रोसेस है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो को आपको लैपटॉप रिपेयर करने में काफ़ी सारी मदद हो जाए। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और इस वीडियो को आप लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स टू वॉचिंग।